श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड कर्ता सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदने भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के इस पावन कथा सीखने की यात्रा पर सहयात्री के रूप में जुड़े हुए हैं। और आज तो संख्या आप लोगों की बड़ी कम है, 3 ही लोग जुड़े हुए हैं। अभी कॉल किया गया है तो कॉल पर तो काफ़ी लोग जुड़े हैं लेकिन कक्षा में नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। हम सब इस समय बड़े ही सुंदर पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। कल के दिवस पर श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार प्रभु हमारे श्री राघवेंद्र सरकार अपने भाइयों सहित जब ब्याह करके आए हैं अवध पर, बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, सब जगह पर बधाई हो रही है। और यहाँ पर मांगलिक चौपाइयों को हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। इसका नित्य पाठ करने से जीवन में, घर में, परिवार में हमेशा प्रसन्नता रहती है। कैसा सुंदर अयोध्या का वह दृश्य। बाबा जी कहते हैं जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदो निहारी। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य ही उत्सव हो रहा है, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों में ये बड़ा भारी उत्साह है। कहते हैं पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। सज्जनों, यह पुण्य रूपी मेघ जो अब बरस रहे हैं, ये मेघ छाए कब थे? क्योंकि पहले बादल छाते हैं फिर वृष्टि होती है। तो हम सबने पूर्व में पढ़ा था ना
ये मेघ कब छाए थे? अयोध्या के सुंदर आसमान पर। बोले कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जब आए थे माँ कौशल्या के गर्भ में, तब से ही यह सुख रूपी बादल जो है सकल लोक सुख संपत्ति छाए, और आज यह बरस रहे हैं। इतना वृष्टि हुई है सुख रूपी जल की। इसमें कहते हैं कि इतना सुख रूपी जल आया है कि उस सुख का ही बाढ़ हो चारों तरफ हो गया। जब वृष्टि ज्यादा होती है ना, जल चारों तरफ हो जाता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ऐसे ही जैसे पूरे संसार में सुख ही सुख है, दुख कहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर जैसे गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ तीन प्रसिद्ध नदियां हैं कल्याण करने वाली। यहाँ भी तीन नदी हैं। कौन कौन? बोले रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति। और जैसे सभी नदियां कहाँ जाती हैं? अंत में सागर में जाती हैं। यद्यपि सागर को जो है अपने आप में वो पूर्ण है, फिर भी सभी नदियां सागर में जाती हैं। जिमे सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे मणि यद्यपि समुद्र जल में है, पर जल का उसमें प्रवेश नहीं होता, इसी प्रकार अवधपुर के अयोध्यावासी जो हैं वह सुख संपत्ति में डूबे हुए हैं, फिर भी उस सुख से निर्लेप हैं, उस ऐश्वर्य से, उस संपत्ति के प्रभाव से निर्लेप हैं। अयोध्या में सब लोग सभी प्रकार से सुखी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अयोध्यावासी इसीलिए विशेष रूप से धन्य है कि इतना सुख होने के बाद भी सब लोग क्या कर रहे हैं? सब विधि सब पुर लोग सुखारी। और उसके बाद बाबा जी लिखते हैं, सुख आने पर भगवान को भूले नहीं, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। हमारे प्रभु का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, राम जी ही उनके चित्त में मन में बसे हुए हैं, राम जी को ही निहार रहे हैं, राम जी को ही सुन रहे हैं, राम जी को ही देख रहे हैं। जो राम जी का चिंतन करता है वह हमेशा ही सुखी रहता है। और वास्तव में सत्य बात तो यही है कि हम सब जब दुख आता है तब भगवान को ज्यादा याद करते हैं, सुख आते ही भूल जाते हैं। किसी संत का भाव है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर सुख में भी सुमिरन करने लगे तो समझिए कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। हम भगवान को तभी याद करते हैं जब दुख आता है, और निरंतर सुख आने पर हम संसार के हो जाते हैं, संसार के बन जाते हैं, और संसारी हमारे कभी ना हुए ना कभी होंगे। क्यों? क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, परमात्मा के सिवा कोई सच्चा साथी जीव का नहीं है। यह संसार केवल सुख का साथी है, दुख का साथी केवल हमारे प्रभु हैं। विपत्ति पड़ती है तो केवल साथ देने वाला परमात्मा होता है, और सब साथ छोड़ देते हैं। वो बड़ा सुंदर भाव है ना कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, कोऊ काहू को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़त सबहि छाड़त, कोऊ न आवत नेरे। विपत्ति आती है तो फिर सब दूर हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है ना। बहुत से भाव हैं महापुरुषों के। इसमें लिखा है ना
सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। केवल संसार में सब सुख के साथी हैं, आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा। ये महापुरुषों का अनुभव है। हम अपने जीवन में ये कई बार अनुभव ले चुके होते हैं, फिर भी ये अज्ञानता है, ये भगवान की माया की विशालता है कि ठोकर खा करके भी हम उसी रास्ते पे जाते हैं जहाँ जाते हैं, जानते हैं कि ठोकर लगेगी। ये राम कथा बतलाती है कि किस प्रकार से हमको संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहना। जैसे कमल होता है, कमल जल पर ही खिलता है, लेकिन जल में होकर के भी वह जल से अछूता रहता है। संसार में रहो, लेकिन संसार के बन करके मत रहो, नारायण के बन करके, अपने राघव के बन करके रहो। क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तो वह परमात्मा ही याद आते हैं। इसके बाद बड़ा सुंदर भाव हमारे बाबा जी लिखते हैं कि सब जितने अयोध्या वासी हैं, सब इतने प्रफुल्लित हैं, उनके मन में यही भाव आया कि अब हमारे राम जी को युवराज पद मिल जाए। सबके मन में अभिलाषा है। अब ये इच्छा तो है अयोध्या वासियों के मन में, लेकिन महाराज दशरथ के मन में जब इच्छा आए तब तो ये बात बने। तो एक समय की बात है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। महाराज दशरथ आए हैं राज्यसभा में, पूरी सभा खड़ी होकर महाराज की जय जयकार करने लगी है। जय हो अयोध्यानाथ की जय हो, अन्नदाता की जय हो। जय जयकार जब हो रही है महाराज दशरथ, किसी ने पूछा कि भाई इतनी जय जयकार क्यों हो रही है, क्या विशेष बात है? तो बाबा तुलसी ने कहा, देखिए इनकी जय जयकार इतनी जो हो रही है ये भी कम है। अरे जिसके घर में साक्षात नारायण जिनके बालक बन करके आए हों, हैं, साक्षात पर ब्रह्म जिनके यहाँ पर लीला करने के लिए अवतरित हुए हों, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हैं, जिनके साथ प्रभु नारायण स्वयं अपने अंशों के साथ अवतरित हुए हों, जिसके घर में वैदेही जानकी साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी जिनके घर में बहू बन करके आई हो, क्या वह कोई सामान्य है? अरे उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी जय जयकार की जाए उतनी कम है। जो कछु कही थोर सब तासु। सभी प्रजाजन महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ उसी समय बड़े सावधान होते हैं। क्यों? देखिए, ये जो जय जयकार की स्थिति होती है बड़ी विचित्र होती है। इसमें मनुष्य अगर सावधान ना रहे तो फिर बात गड़बड़ा जाती है। क्योंकि वह यह वही समय होता है जब हमारे अंदर अहम प्रवेश कर जाता है। जय जयकार हो रही है तब लगता है अरे हमसे बढ़कर के, हमसे श्रेष्ठ लगता है कोई है ही नहीं। और जब अहंकार आ जाता है, विमान आ जाता है, तो फिर हमारे यहाँ जीवन जो है तो फिर विपरीत हो जाता है, उत्थान से पतन की ओर जाने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराज दशरथ जब देखते हैं अपनी जय जयकार, तो तुरंत जो है उस समय फूले नहीं है। उन्होंने क्या किया? राय शोभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। महाराज दशरथ का एक स्वभाव था, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है। उनका एक स्वभाव था दर्पण लेकर के मुख अपने आप देखने का। वैसे चक्रवर्ती सम्राट हैं, लाखों सेवक सेविकाएं हैं जो, लेकिन स्वभाव उनका स्वयं अपने हाथों से जब तक दर्पण नहीं देखते महाराज तब तक उनको संतोष नहीं मिलता। आदत होती है, कई बार सबके अलग अलग आदतें हैं, होती हैं जीवन में। स्वभाव यानी आदत, तीन चीज होती है जीवन में, गुण दोष स्वभाव।
गुण दोष तो परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। कई बार गुण है तो हो सकता है आगे चल करके दोष भी आ जाए, या अभी दोष हैं तो आगे चल करके वे दोष मिट जाए और गुणों का ही भंडार वो बन जाए संगति के प्रभाव से। लेकिन इसमें एक तीसरा जो है स्वभाव, ये स्वभाव जल्दी जाता नहीं है। जिसका जैसा बन गया फिर वो ऐसा ही रह जाता है। नहीं कहता, हम लोग कहते हैं ना कि अरे क्या करें, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है तो हम समझाते हैं कि रहने दो, गुस्सा मत करो। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो उनका ये स्वभाव ही है, सबके साथ ऐसा करते हैं। हम लोग सांत्वना देते हैं। किसी किसी व्यक्ति का जैसे बोलने का लहजा, है ना, या उनके किसी के घर जाइए तो कोई ऐसा एक व्यक्ति रहता है जो बड़ा विचित्र रहता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो असामान्य होता है। तो तात्पर्य ये है कहने का कि स्वभाव जो होता है बदलता नहीं। क्योंकि भगवान ने जब कालिया नाग के मान का मर्दन किया, उसके फणों पर नृत्य किए थे, उसके, है ना, हजारों फण थे, तब वो खून की उल्टियां करते हुए भगवान की स्तुति करने लगा, शरण में आया। तो इसने यही कहा कि प्रभो स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यश सदगृह। प्रभु संसार में सब कुछ करना सरल है, लेकिन अपने स्वभाव को त्यागना बड़ा कठिन है। हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही क्रोधी स्वभाव का है, तामसी प्रवृत्ति है। उस नाग ने कहा, कालिया नाग ने। तो हम सबको चाहिए, राम कथा बतलाती है कि हम अपने स्वभाव को इतना सुंदर बना ले कि हमसे कोई मिले तो हमको याद करे, है ना। किसी किसी की आदत ऐसी होती है कि 2 मिनट बैठ जाएंगे जहां वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, है ना, लब झीनी झपटा शुरू हो जाता है। कोई कोई की आदत ऐसी होती है, वो बोलेगा अच्छा भी तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि हमको ये डांट रहा है। तो हमको अपना स्वभाव बड़ा मधुर बना करके रखना चाहिए जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ा भजन यही है, वो आता है ना कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये भगवान इस स्वभाव के स्वरूप को देख करके भी प्रसन्न होते हैं, अगर अच्छा स्वभाव है। तो महाराज दशरथ जो है बड़ी सभा में अपने हाथ में दर्पण लेकर के देखने लगे। अच्छा, पूरी सभा लगी हुई है, थोड़ी अटपटा लग रहा है, इतनी सभा लगी हुई है, महाराज दर्पण देख रहे हैं। देखिए, ये महाराज दशरथ मानो संसार को बताना चाहते हैं, दर्पण प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। दर्पण हम सब देखते ही हैं, लेकिन दर्पण का भाव ये है कि अपने आप को देखना, यानी आत्मनिरीक्षण करना। दर्पण व्यक्ति का गुरु होता है और दर्पण ही व्यक्ति का दुश्मन होता है। कैसे ये गुरु और मित्र और दुश्मन का कार्य करता है? देखिए, अगर दर्पण हमने स्वयं देख लिया तो ये गुरु का काम करेगा, मित्र का काम करेगा। अगर कोई दूसरा हमको दर्पण दिखा दिया तो ये शत्रु का काम करेगा। भाई, हमने अगर आत्मनिरीक्षण किया, आत्मदर्शन किया, हमारे अंदर ये कमी है उसको हमने दूर कर लिया, तो ये हमारे लिए गुरु का काम करता है। लेकिन हमारी आदत ठीक नहीं है, कोई हमको ऐसे दिखाया, देखो तुम ऐसे हो, हम वैसे होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उससे हम क्रोधित हो जाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो हमारे लिए शत्रु का काम हो जाता है। तो दर्पण प्रत्येक मनुष्य को देखना चाहिए। कौन सा दर्पण देखना चाहिए? वो शीशा वाला दर्पण तो बाहरी स्वरूप को हमको ठीक करते हैं कि हम कहीं पर चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है, बाल ठीक हैं कि नहीं, कपड़े ठीक हैं कि नहीं। लेकिन एक और दर्पण है, कौन? मन रूपी दर्पण। मन से हमको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम, हमारे अंदर का स्वरूप कैसा है। एक प्रचलित भजन है, गीत है, उसको आप सुने होंगे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन सबका दर्शन कराता है। और मन इतना ही नहीं है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है।
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कई अंतरा है, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। इस गीत को सुनना चाहिए, गाना चाहिए। आप लोग प्रयास किया करिए कि जो भजन की जिस दिन कक्षा होती है पंचमी के दिन, उस दिन आप लोग जो नोट्स के भजन हैं उनको ही तैयार किया करिए। बाहरी भजन मत तैयार किया करिए। जो हमारे नोट्स पर ही हमने कई भजन लिखे हुए हैं, पूरा भजन है, कहीं पर पूरा नहीं है तो एक हेडिंग है, तो उस हेडिंग से सर्च करके लिरिक्स आ जाएगा। वैसे तो प्रयास किया गया है कि भजन पूरे ही हैं, कई जगह पर जहां पर नहीं है तो एक लाइन लिख दिया गया है, तो आप लोग उनको तैयार किया करिए, अच्छा रहेगा आपकी कथा के हिसाब से। तो महाराज दशरथ सभा में दर्पण देखे और आत्मनिरीक्षण किया। आत्मनिरीक्षण दर्पण पर देखने से क्या दिखा महाराज को? बोले श्रावण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज दशरथ ने देखा कि कानों के पास सफेद बाल हो चुके हैं, मानो बुढ़ापा ये उपदेश कर रहा है कि हे राजन, अब वो समय आ गया है जब रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके और अपने जीवन जन्म का लाभ उठाएं भजन करके। अच्छा, ये सबसे पहले कान के पास ही ये बाल सफेद होते हैं। अच्छा, बाल सफेद होने को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा संतों ने भाव दिया कि ये परमात्मा का संदेश होता है कि अभी तक तुम घर गृहस्थी संसार के कामों पर लगे रहे, अपने आप को समर्पित किए रहे। अच्छा, संसार क्या है? माया है। माया माया है झूठा, यानी माया क्या है? जो होता नहीं दिख जाता है। जैसे सुरपखना माया से बन करके गई थी, सुंदरी बन करके। पूतना माया से सुंदर बन करके भगवान के पास गई थी नहीं लेकिन दिखने लगी। ऐसे ही संसार है नहीं लेकिन दिखता है, यही भगवान की माया है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो माया यानी अंधकार। पहले काले काले बाल होते हैं तब तक संसार में रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब बाल सफेद हो जाएं तो अब काला काम बंद करिए, यानी काले काम को छोड़िए, संसार को छोड़िए, संसार के प्रति मोह ममता है उसको हटाइए और उजला, सफेद यानी उज्जवल। उज्जवल क्या है? वह परमात्मा है। सुंदर श्वेत उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का चिंतन करिए, उनका भजन कीजिए, उजला काम कीजिए। उजला यानी श्रेष्ठ काम, भगवान का भजन। अच्छा, अब तो पहले तो एक अवस्था होती थी तब बाल पकते थे, अब धीरे धीरे समय कलयुग में बढ़ रहा है। अब तो 15-20 साल में ही बाल पक जाते हैं, 12 साल में ही बाल पक जाते हैं। तो ये क्या है? ठीक है, ये खान पान की व्यवस्था बिगड़ी सब, इसीलिए सब हुआ। लेकिन अब, पहले तो लोग आयु एक निर्धारित रहती थी, पहले के लोग अच्छा जीते थे। अब समय का भी कोई ठिकाना नहीं है, कौन कब तक रहता है। इसलिए बाल जल्दी पक जाते हैं कि अब वो समय नहीं है कि आप चौथे अवस्था में भगवान का भजन करोगे, है ना। ये आप जब से जानने लायक हो जाइए तो थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भजन कीजिए। ये सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जितने भी प्रभु के भक्त जन हैं उन सब के लिए है कि अपने बच्चों को, अरे भाई 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट निकाल करके प्रभु की कुछ मालाएं करिए, भगवान का चिंतन कीजिए। इससे संस्कार भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है।
और यही लोक परलोक दोनों जो है दिव्य हो जाते हैं। तो जो भजन करेगा तो वही जीतेगा, यानी परमात्मा के उस परम धाम को पड़े जाना पड़ेगा उसको, नरकों से उसको मुक्ति मिलेगी, है ना। समय हो चुका है, और अब राम जी को युवराज पद देने का तो विचार कर लिए सब, प्रजा भी हर्षित होगी, गुरु जी भी आज्ञा देंगे, कल प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा, ये निश्चित भी हो जाएगा। लेकिन होती क्या है घटना हम सबको पता है, बड़ा यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है पूरा रामचरित्र में। जिस प्रकार भगवान ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है, पिता के वचनों का पालन करने हेतु माता कैकेयी के 2 वरदानों स्वरूप, एक में 14 वर्ष का वनवास, एक में भरत जी को राजगद्दी। बड़ी सुंदर कथा है और उसको हम सुनेंगे, है ना। इस सब के कई कई रहस्य हैं, कई कई कारण हैं, और उस पर भी चिंतन करेंगे, है ना। चलिए, आइए बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाइए जो तैयार किया है। पहले तो इंदु पराशर जी हैं, इंदु पराशर जी के बाद उन्नति जी हैं, फिर शशि तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं, हर्षिता जी हैं। सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। इरादा है। निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरिता पार बारिधि पारु कभी कोने लयो। उपवीत व्याह उछाल मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। हाँ सर्वदा सुख पावही। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासहायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचारी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। उन्नति जी सुनाइए, मोनिका झा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीत न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। मारम सुभाऊ देहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना ना। तुलसी राम सनेह सील लखी, जो न भगति उर आई। ते नर नरक रूप जीवत जग, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेन। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं। मोनिका झा जी, कनक जी दोनों लोग व्यस्त हैं। श्री गुरु जी, जय श्री सीताराम गुरु जी। जय सीताराम, सुनाइए। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कबिकोने लयो। उपवीत व्याह उछाह मंगल मुनिज सादर गावई। वैदेहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। लीलाभुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं। पाणौ महासा
यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो नायक पद चार जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस